अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह बड़े इंस्टीट्यूट के वॉलेट ट्रेस कर सकते हैं और इसके अलावा किस स्पेशल एंटिटी के वॉलेट के साथ ट्रेस कर सकते हैं। आप के साथ देख सकते हैं कि कौन सी एक्सचेंज में कितना इनफ्लो है, आउटफ्लो है। काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा और ईज़ी वर्ड में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? बिल्कुल बिगिनर गाइड होगी, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा ताकि ये है कि आपको समझ ना आए, ठीक है? सिंपली मैं आपके सामने की शेयर कर देता हूँ, ठीक है? आपके सामने यहाँ पे मैंने एक ब्राउज़र ओपन करके रखा है, ठीक है? ये ब्राउज़र में एक मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है अरहम इंटेलिजेंस। आपके सामने ये वेबसाइट है, आपने सिंपली इस पे आ जाना है और आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। लिखिए कि यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी, तो आपके सामने या आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके साइन इन कर लेना है और यहाँ आपके पास सिंपल एज़ इट इज़ यहाँ पे इस तरह का एक इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है? आपको सबसे पहले ईज़ी गाइड में मैं स्टार्ट से एक लेके चलता हूँ। आप पहली चीज़, आप किस तरह एक इंस्टीट्यूट के वॉलेट देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ब्लैक रॉक को, ठीक है? बाकी भी वॉलेट्स हैं, आप उनका भी देखना चाहें, सिंपल इसी तरह मेथड है, लेकिन ये कि हम सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका नाम सर्च कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ब्लैक रॉक। आप हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्पेशल एंटिटी को ले रहे हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, यहाँ पे अरहम एंटिटीज़ का ऑप्शन मिल जाए ना, यहाँ पे नीचे आपको सारे नाम दिखे। आपने क्या करना है, उसका नाम पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने उसकी जितनी होल्डिंग होगी वो सारी आपके सामने एज़ इट इज़ नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है बिटकॉइन की, ठीक है? बिटकॉइन में इनकी प्राइस रेंज पे बाई किया हुआ है, कितनी अमाउंट इनके पास पड़ी है और कितनी टोटल वैल्यू है इसकी। यहाँ पे इथेरियम है, यहाँ पे आपको बाकी कॉइन्स वगैरह जितने इनके पास पड़े हैं वो सारी आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आप फर्दर यहाँ पे डाउन जाके देख सकते हैं कि और कौन-कौन से इनके पास कॉइन पड़े हैं और कितनी वर्थ के पड़े हैं, सारी आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है? उसके अलावा अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने लास्ट टाइम ट्रांज़ैक्शन कितने किस टाइम की थी, ठीक है? हम ट्रांज़ैक्शंस को देखेंगे, आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है? आपको यहाँ पे सारी नज़र आ रही हैं कि इन्होंने कब-कब बा बाय किए। यहाँ पे कॉइन बाय बेस्ड जो एक एक्सचेंज है, इनसे बाइंग करते हैं ये। इन्होंने क्या किया, ब्लैक रॉक ने बाय किए, $31 मिलियन के बाय किए हैं। किस डेट, आज से 3 दिन पहले बाय किए और यहाँ पे जितनी प्राइस के बाय किए वो सारी आपको नज़र आ रही है, ठीक है? 31 मिलियन, 31 मिलियन, 7 मिलियन, 31 मिलियन, ठीक है? ये सारे 3 दिन पहले के ट्रांज़ैक्शंस है, ठीक है? यहाँ पे आपको इथेरियम का मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पे इथेरियम आपको दिखेगा, यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब ये है वो कॉइन है, ठीक है? और यहाँ पे आपको सारी नज़र आ रही है, ठीक है? आपको वॉलेट प्रेस करने की समझ आ गई है कि आपने वॉलेट किसका देखना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि आपने देखना है कि किस कॉइन पे कितना वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है? हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी बिटकॉइन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल सिंपल वे में मैं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? आपने क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, हम कोई एड्रेस नहीं ट्रेस कर रहे, हम कर रहे हैं किसी कॉइन या टोकन के बारे में कर रहे हैं। आपको यहाँ पे टोकन लिखा हुआ मिल रहा है, आपने क्या करना है, उस कॉइन पे क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे बिटकॉइन में जो लेटेस्ट बाइंग हुई होंगी, इनफ्लो हुआ होगा, आउटफ्लो हुआ होगा, एक्सचेंजेस पे जो बाइंग हुई है, सारी आपके सामने यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ठीक? यहाँ पे अगर आप देखें इनफ्लो में आपको मिलेगा $148 मिलियन की विदिन अ हॉर में बाइंग हुई है कॉइनबेस प्राइम के थ्रू, ठीक है? यहाँ पे ये आपको इनफ्लो मिला है। यहाँ पे आउटफ्लो पे जाएँगे, आपको मिल जाएगा कि किस वॉलेट से आया है, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे सेलिंग हुई है। यहाँ से कौन से वॉलेट से आया है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है? ये वॉलेट दिख रहा है आपको, ये आपको इनफ्लो मिला है, ठीक है? कॉइनबेस प्राइम पे आपको ट्रांज़ैक्शन वगैरह सारी यहाँ पे बाकी सारी ट्रांज़ैक्शन मिल रही है। आपको टाइम फ्रेम भी समझ आ गई, यहाँ पे अभी 24 आवर पे देखेंगे लेटेस्ट बाइंग सबसे बड़ी बाइंग किसने की है और कितने की बाइंग की है, ठीक है? यहाँ पे 670 मिलियन की हुई है। बेसिकली हम अभी फ़िलहाल छोटे टाइम फ्रेम पे रहते हैं और यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, तो है स्क्रॉल करना है, ठीक है? स्क्रॉल करते ही यहाँ पे आपको ट्रांज़ैक्शन मिल जाएँगी। आपने क्या करना है, इस पे ये है कि एक्टिव रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप वॉल्यूम सेट कर सकते हैं कि कितने वॉल्यूम की जो बाइंग हुई है वो आपको नज़र आएगी, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को थोड़ा-सा बढ़ा देंगे। मैं कह रहा हूँ मैं $10 से देखूँगा, ठीक है? यहाँ पे $10 से करेंगे, यहाँ पे आपको सारी बाइंग जो $10 के हिसाब से हुई होंगी वो आपको नज़र आ जाएँगी, ठीक है? ये 8 मिनट पहले इस वॉलेट से इस वॉलेट में फंड ट्रांसफ़र हुए हैं और इस वॉलेट से आप इस वॉलेट पे जाएँगे तो आपको दिखेगा किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है? इससे आपने चेकआउट कर लेना है कि किस वॉलेट से किस में ट्रांसफ़र हुए हैं। ये काफ़ी थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स समझने में आपको लग रहा होगा, लेकिन ये कि बेसिकली काफ़ी ईज़ी है, क्योंकि आप जब खुद इस पे जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये है कि जब बंदा खुद ट्राई करता है, प्रैक्टिस करता है तो आपको समझ आती है। अभी मेरे समझाने से आपको क्या पता डिफ़िकल्ट लग रहा हो या फिर बहुत ईज़ी लग रहा हो। आप जब खुद जाके आइडेंटिफ़ाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में रखूँगा और एक थोड़ी-थोड़ी एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ताकि आप कुछ चीज़ जब उस पे जाएँ तो आप रोड मैप दे रहा हूँ मैं सिर्फ़ आपको, ठीक है? आप ताकि खुद आइडेंटिफ़ाई कर सकें, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपने वॉलेट किस एड्रेस करना है, ठीक है? किसी भी यहाँ पे कॉइनबेस हो गए, बेसिकली आपने एक चीज़ समझ लेनी है, जब बड़े वॉलेट से किसी कॉइनबेस या फिर किसी एक्सचेंज के वॉलेट में जाते हैं इसका मतलब ये सेलिंग हुई है। आपने ये चीज़ समझ लेनी है
और किसी कॉइनबेस से इस वॉलेट से किसी बड़े वॉलेट में जाएगी, मतलब ये है कि यहाँ पे बाइंग हुई है एक्सचेंजेस से, ठीक है। आपने इस चीज़ को आपको समझ आ गई है, ठीक है। अभी आपने देखना है कि किसी बिटकॉइन के ओवरऑल वॉलेट्स पे देखना है कि जो एंटिटीज़ हैं उनकी ट्रांजैक्शंस वगैरह, उनकी होल्डिंग वगैरह जो रिसेंट ट्रांजैक्शन की आपके साथ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये है कि काफ़ी ज़्यादा ओपन करते हो टाइम लगाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी क्या कहें, आपको एक लिंक दिख रहा है, ठीक है, कनेक्टेड हुए हुए हैं। आप इस पे लेके आएँगे, आपको दिख जाएगा कितनी अमाउंट की यहाँ पे आगे इस वॉलेट में ट्रांज़ैक्शन पड़ी हुई है अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप इस लिंक लेके जाते जाएँगे, यहाँ पे आपको 16,000, 1,000, $2,000 यहाँ पे ऑलमोस्ट $49,000, यहाँ पे आपको 23,000, 60,000, 1,40,000 इस तरह सारी बाइंग नज़र आ रही है, ठीक है। ये सारे वॉलेट्स हैं, आप इधर से इन वॉलेट्स को जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सारे वॉलेट नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये भी एक चीज़ है, आप जाके खुद आइडेंटिफाई करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये है कि इस चीज़ों को मैं बताना स्टार्ट करूँगा तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेंगे, ठीक है। इसलिए आप जब खुद आइडेंटिफाई करेंगी जाके एआई को यूज़ करो, इन चीज़ों को कंबाइन करके यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, ठीक है। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना भूल रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ मुझे पहले बतानी चाहिए थी लेकिन ये मैं लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। आपने एक चीज़ समझ लेनी है कि जब बाइंग हो रही है किसी एक्सचेंजेस से या फिर एक्सचेंज से कोई ब्लैक रॉक या फिर इस तरह की कोई इंस्टीट्यूट बाय करना, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि प्राइस वहाँ से पंप होगी। आपने इस चीज़ को समझ लेना है। $100 मिलियन, 200 मिलियन, इवन $1 बिलियन भी कुछ अमाउंट नहीं है यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस को पंप करने के लिए, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए तो आपको समझ आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपको समझा देता हूँ, मैं थोड़े से ईज़ी वर्ड में समझाता हूँ, ठीक है। बिटकॉइन का ओवरऑल मार्केट कैप मोर देन $2 ट्रिलियन है, ठीक है। $2 ट्रिलियन पे आप $1 बिलियन मोर देन 1% क्या 0.1% बनता है, ठीक है। उसके नियर अबाउट ही बनता है, ठीक है। आप जाके देखेंगे तो इतनी की जो होता है ये इतनी छोटी अमाउंट है कि इससे 1% भी प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है बिटकॉइन का, ठीक है। इसलिए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कभी भी नहीं देखना कि एक इंस्टीट्यूट ने $100 मिलियन का बाय किया, मैं भी बाय कर लेता हूँ उसको, कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। हम सिर्फ़ इसलिए वैलिड ट्रेस कर रहे होते हैं कि अगर यहाँ पे लेट्स कंसीडर, ठीक है, यहाँ पे बिटकॉइन में एक प्रॉपर बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिव एरिया है, ठीक है। वहाँ पे हम जाके देखेंगे उसके करीब आते हुए क्या प्राइस में कोई इंस्टीट्यूट बाय कर रहे हैं या फिर कोई एक्सचेंजेस बाय कर रही हैं, प्राइस क्योंकि लोग सेल कर रहे होंगे, एक्सचेंजेस अपने पास ले रही हैं। वो चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद देख लेना है कि जो वॉलेट्स हैं एक्सचेंजेस के अलावा वो कौन-कौन से बड़े वॉलेट से बाइंग कर रहे हैं। आप उन वॉलेट को स्पेसिफ़ाई करके अलग करते जाएँ, ठीक है? और उनकी हेल्प से ये है कि फिर आपको पता चल जाता है कि जब-जब ये बाइंग करेंगे तो कुछ हद तक प्राइस में एक अपर साइड मूवमेंट आएगी, ठीक है? आपने इस चीज़ को समझ लेना है। और कभी भी ये नहीं मतलब होता कि एक अगर सारे एंटिटी सेल कर रहे हैं और एक्सचेंजेस भी अपने अमाउंट को किसी और वॉलेट्स में इंस्टीट्यूट बाय कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं, तो कभी भी उनको देख के आपने सेलिंग नहीं करनी। ये चीज़ आपने समझ लेनी है, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ समझते हुए मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आपको मैं मुझे नेक्स्ट वीडियो में उतारने में स्पेसिफिक करके अलग करके समझा दूँगा, ठीक है? यहाँ पे जिस तरह अभी प्राइस में एक अपर साइड लेवल चल रहा है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, फॉलो हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे, ठीक है? यहाँ पे सेलिंग हुई है और यहाँ पे आप देखेंगे तो बाइंग हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है? यहाँ पे आप बड़े टाइम फ्रेम में देखिए 24 आवर पे हम देख रहे हैं तो आप देखेंगे कितनी बड़ी-बड़ी बाइंग्स हुई हैं। लेकिन ये कि हाल ही आपने इन चीज़ को नहीं देखना। आपने जो ऑर्डर बुक मैंने आपको समझाई है वो ऑर्डर बुक को यूज़ करो। एक्सचेंजेस जो मैंने कहा था वेल्स के ऑर्डर को आपके साथ देख सकते हैं। वेल्स के ऑर्डर का मैंने बताया था आपको। वो उन चीज़ों को देखो, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखो और बड़े टाइम फ्रेम पे देखा करो फिर चीज़ों को, कभी छोटे टाइम फ्रेम पे ना देखें, ठीक है? ये चीज़ें आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट होगी और जो चीज़ मैंने बताना चाहता था आपको मैंने सारी समझा दी, ठीक है? ओवरऑल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी आपको ये चीज़ समझ आ गई। कमेंट बॉक्स में जब मैं हमारे पास मोर देन 20 कमेंट आ जाएँगी कि हमें समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में ये इस पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये कि मैं आपको अभी बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है? उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना लाज़मी है। एक्सपीरियंस जब आपके पास हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी सही करके यूज़ करना है, ठीक है? आप एक सही चीज़ समझना स्टार्ट हो जाएँगी, तब मैं आपको वो समझा दूँगा, ठीक है? वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझना, ठीक है? इसलिए अभी इसकी तरफ मैं आपको लेके नहीं जा रहा।
नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं जब समझाऊँ तो वो चीज़ मैं आपको समझा लूँगा, ठीक है। ओवरऑल जो चीज़ थी मैंने सारी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी आपको कहीं से इस वीडियो में समझाई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ कि यहाँ से टाइम फ्रेम से हमें समझ नहीं आई, मैं उधर से नेक्स्ट टाइम कवर कर लूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के बस इतना ही। मेक श्योर सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप चैनल लाज़मी जॉइन कर लें, उधर आपको डेली मार्केट अपडेट प्रोवाइड कर दी जाती है जो आपको हमें नेक्स्ट लगता है, ठीक है। ताकि मैं वीडियो बना के स्पेसिफाई ना करूँ, सिर्फ वहाँ पे आपको चार्ट आइडेंटिफाई करके बता दूँ और यहाँ पे एनालाइज़ करके बता दूँ, ठीक है। ताकि स्पेसिफाई के लिए मैं एक वीडियो पूरी ना बनाऊँ, ठीक है। आपको सिर्फ एक डायरेक्शन बता दिया करूँ ताकि ये कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हुई है, ठीक है। मेक श्योर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।